गर्मी के मौसम में शादियां भी बहुत होती हैं। जी हाँ, इस मौसम में शादियों का लुत्फ उठाना चाहिए, लेकिन शादी ब्याह में अगर जाएं तो खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए। खास करके मसाले वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए और छाछ या नींबू पानी है तो वो पीते रहना चाहिए। जी हाँ, हम तो बिल्कुल प्लानिंग करते हैं ऐसे ही, जैसे मीत कर रही है। मीत भी किसी की शादी रोकने की प्लानिंग कर रही है। जब शगुन अंधी हो गई थी तभी हमें पता चल गया था कि ये ना अंधी होने का नाटक कर रही है। अब हमारे बाद मीत को भी इस बात का पता चल गया है, तभी तो वो मनमीत और शगुन की होने वाली इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अब हल्दी का फंक्शन है, इस हल्दी के फंक्शन में मीत ने ना कुछ ऐसा प्लान किया है जिसके चलते इस शगुन की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इस हल्दी में उसने बिच्छू को छुपा रखा है। जब वो शगुन के हाथ में हल्दी थमाएगी तब शगुन को भी नजर आएगा कि अरे इसके अंदर तो बिच्छू है। शगुन जो है वो अंधी नहीं है और ये बात मीत को पता चल चुकी है, लेकिन अब इस राज को कैसे सबके सामने लाना है उसकी प्लानिंग मीत कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मनमीत के जीवन में शगुन इस तरह आए, क्योंकि उसने पहले भी हमला किया है, जानलेवा हमला किया है मनमीत पर। तो वो नहीं चाहती है कि शगुन उसकी ज़िंदगी में आए और ये राज खोलने के लिए वो ये सारा करती है कि हल्दी में एक बिच्छू डाल के लाती है ताकि वो डरे और ये चीख के उसका ये राज खुल जाए कि वो अंधी नहीं, वो देख सकती है कि उसमें बिच्छू है। मीत को लगा कि शगुन हल्दी वाले बर्तन को गिरा देगी। अब शगुन भी बहुत ढीठ है, वो डरी तो सही बिच्छू को देखकर, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया ऐसा वैसा। जब तक ये रिवील करने की कोशिश करती है कि शगुन अंधी नहीं है, तब तक कुछ ऐसा होता है कि फिर से ये बात छुप जाती है कि शगुन अंधी है। यहाँ मीत ने इस सब के सामने ये कह दिया कि शगुन अंधी नहीं है। फिलहाल मीत की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। संभाल के। और जब ये ब्लेम मीत पर आता है कि इसने जान से मारने की कोशिश की शगुन को, तो ये बात सुन के जो है सरकार बोलते हैं कि अब ये इस घर में नहीं रहेगी और ये यहाँ से जाएगी। और वो कहते हैं, गुंडों को बुलाते हैं कि इसे निकालो। तो मनमीत को बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रेम उसके मन में उपज चुका है मीत के लिए। तो वो कहता है कि ठीक है वो जाएगी, लेकिन ऐसे अपमानित होकर नहीं जाएगी, वो ससम्मान इस घर से जाएगी और मैं खुद लेकर जाऊँगा। इसलिए वो उसे लेकर घर से निकलता है और एक बार फिर से इस सरकार ने उसे घर से निकालने का फरमान जारी कर दिया। अब मनमीत खुद जा रहा है मीत को छोड़ने के लिए और उसने इस बार कह दिया है कि अगर तुम दोबारा लौट कर आओगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। यानी कि मनमीत का ये इमोशनल अत्याचार क्या मीत पर काम करेगा या फिर मीत अब कुछ और हथकंडे अपनाएगी इस शादी को रोकने के लिए। जब से मीत सरकारपुर में आई है उसके लिए ना चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।